नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको पौष महीने की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर के सभा में पहुँचे। नारद जी को आया देख राजा युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किए और बैठने को आदर सत्कार के साथ आसन दिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे महात्मन, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के वार्ता को जानने वाले हैं। सो कृपा करके यह बताइए कि अब पौष माह आने वाला है। इस माह में स्नान, दान, व्रत आदि करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? इस माह में किन किन देवता की पूजा की जाती है और उस पूजा से क्या फल मिलता है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस माह में प्रातः स्नान करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नित्य नियम करके षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन करे। स्नान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे की निंदा चुगली से बचना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, सदैव सदाचारी पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस माह में नियमों का पालन करते हुए सदाचार से अपना समय व्यतीत करता है, वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नारद मुनि अपने बात को जारी रखते हुए बताया कि पौष मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य भगवान और धर्मराज जी का पूजन होता है। भगवान विष्णु का षोडश उपचार विधि से पूजा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में राजा के घर जन्म लेता है और भगवान शिव को जल दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है और सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य को धन, यश, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धर्मराज जी का पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक वासुदेव नाम का पुत्र था, जो कि बुरी संगति में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया था। वह पाप कर्मों को करता, असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी करता, वेश्यावृत्ति करता, यात्रियों को लूटता और उनकी हत्या कर देता, स्त्रियों का अपहरण करता। यह सब पाप उस दुराचारी करता रहता। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इन पाप कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और जो धन उसके पास था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। समय के साथ पाप के फल स्वरूप उसे कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग अंग गलने सड़ने लगे। वह अत्यंत दुखी रहने लगा और अपना पेट भरने के लिए वह भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। ऐसी हालत में उसने नदी किनारे जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना लिया और वहीं रहने लगा। उसकी दीनहीन दशा को देखकर वहां पर जो कोई भी उसे भिक्षा दे जाता वह वही खा लेता। इस प्रकार वहां रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया। वह हर रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास वृक्ष के नीचे दबी पड़ी एक शिला पर रख देता। इस प्रकार कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होता।
इसी प्रकार एक समय पौष माह का महीना आ गया और वह इसी प्रकार कार्य करता रहा। पौष माह का अंतिम दिन पूर्णिमा का था। उस दिन भी वह नदी से जल भरकर लाया और शिला पर रख दिया, परंतु उस दिन संयोग से उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पास में बांधकर ले जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और उसमें से शिवदूतों ने उतरकर यमदूतों से कहा कि आप लोग इसे नहीं ले जा सकते, यह नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, यह शिवलोक में जाएगा। यमदूत बोले, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर्म किया है, कोई धर्म के कार्य नहीं किया है, इसलिए इसे नरक का वास मिलेगा। तब शिवदूत कहने लगे, इसने पौष माह में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है, जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता था, इस कारण इसकी पूजा नहीं होती थी। इस ब्राह्मण ने पौष माह में इस शिवलिंग को जल से सींचा है, चाहे यह इसने अनजाने में ही क्यों ना किया हो, परंतु पौष माह में इसके द्वारा हुए भगवान शिव जी को जल अभिषेक से यह यमपुरी जाने से बच गया है। अब यह शिवलोक को जाएगा। यह कहकर भगवान शिव जी के दूत उस ब्राह्मण वासुदेव को विमान में बैठाकर शिवलोक को ले गए। यह कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मनुष्य को पौष माह में भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, सूर्य भगवान और धर्मराज जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सब पापों का नाश करिए और मुझ दिन पर कृपा करिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पौष माह का महात्म्य सुनाकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो महादेव की, जय हो सूर्य भगवान की, जय हो धर्मराज जी की।